हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को। व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इट अकर्स इन द फीमेल्स। 28 से 29 डे की ये पूरी साइकिल होती है। फर्स्ट ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ कॉल्ड मिनार्क। इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है करने से पहले दो चीज़ें हैं, दो टर्म्स हैं। फर्स्ट इज़ द मिनार्क। व्हाट इज़ मिनार्क? मिनार्क का मतलब है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होगा, फर्स्ट ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ कॉल्ड मिनार्क। फीमेल्स में 12 to 15 ईयर्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है एंड 45 to 50 ईयर्स के बीच में ये स्टॉप हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज का मतलब है मेंस्ट्रुएशन स्टॉप एंड इट अकर्स एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसकी टोटल 4 फेजेस हैं। फर्स्ट इज़ द मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड इज़ द फॉलिक्यूलर फेज, थर्ड इज़ द ओव्यूलेशन एंड फोर्थ इज़ द ल्यूटियल फेज। इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वर्क करती है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम 3 लाइंस जो हैं इस तरह से ब्लैक उससे 3 डॉटेड लाइंस जो हैं उनको हमने ड्रॉ कर लिया है। क्लियर? जिसमें जो ये वाला पोर्शन है, इन दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में वो चेंजेस हैं जो कि ओवेरियन वॉल जो है वहाँ जो हो रहे हैं, ओवरी की वॉल में जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस हम इस पोर्शन में ड्रॉ कर रहे हैं। फिर ये जो बीच वाला पोर्शन है इसमें ओवरी के हॉर्मोन्स का लेवल कितना है वो ड्रॉ कर रहे हैं एंड इन दिस पोर्शन ओवरी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको हम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द यूटेरियन वॉल। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज है ये कम से कम 4 to 5 डेज़ का होता है, ठीक है, जिसमें क्या होती है ब्लीडिंग होती है। 4 to 5 डेज़ ब्लीडिंग होगा। उसमें क्या होगा, यूट्रस की जो लाइनिंग होगी, ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिखा रखी है दिस इज़ द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड इट शोज कि इन मेंस्ट्रुअल फेज विच इज़ ऑफ 4 to 5 डेज़ इसमें यूट्रस की जो लाइनिंग है वो क्या होगी, शेड होगी। क्लियर? अब जब यूट्रस की लाइनिंग शेड होगी इस मेंस्ट्रुअल फेज में जो ओवेरियन हॉर्मोन्स हैं उनका लेवल क्या होगा, उस टाइम पे जो प्रोजेस्टेरोन है ये बिल्कुल लो लेवल पे होगा। क्लियर? प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, बिल्कुल ही लो लेवल पे होगा। अब ये लो लेवल का प्रोजेस्टेरोन एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसे स्टिमुलेट करता है। ये जो लो लेवल का प्रोजेस्टेरोन है ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्यों स्टिमुलेट करेगा? फॉर द रिलीज ऑफ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। आफ्टर 4 to 5 डेज जब मेंस्ट्रुअल फेज जो है फिनिश होने वाली होगी, ख़त्म होने वाली होगी, मीन्स कि जो यूटेरियन वॉल है ये कम्प्लीटली शेड हो जाएगी, उस टाइम पे लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करने का काम करेगा। कैसे सिक्रीट होगा फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन? ये लो लेवल स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को टू स्टिमुलेट द फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। क्लियर? एंड दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज। अब जैसे ही फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा तो ओवरी में जाएगा। ओवरी में जाते ही जो प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे उनका ग्रोथ करना शुरू होगा। किसी भी एक ओवरी में से प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो हाई होगा। अब जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल हाई होगा ये 10 to 12 डेज़ के बीच में होगा। उस टाइम पे जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो फिर से क्या होगी, खुद को डेवलप करना शुरू कर देगी, उसकी खुद की थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये 2 से 3 मिलीमीटर तक एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक हो जाएगी और इसे हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज, जो 10 to 12 डेज़ के बीच में होता है। इस टाइम पे जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो क्या होगा, हाई एस्ट्रोजन लेवल होगा।
ओवेरियन हार्मोन का। अब ये जो हाई एस्ट्रोजन लेवल है ये फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा फॉर द रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड डिक्रीज ऑफ फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे ही हाई एस्ट्रोजन लेवल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा फॉर द रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? अब हमें पता है LH सर्ज किया है हमने। अब LH सर्ज क्या करता है? ओव्यूलेशन का काम करता है। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसके पास ये जो सेकेंडरी oocyte है, अब ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि हाई लेवल ऑफ LH विल हेल्प इन द ओव्यूलेशन। तो इसमें क्या हो जाएगी? 1 डे का होगा, ये 1 दिन में ओव्यूलेशन हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। और जब ये ओव्यूलेशन होगा उस टाइम पे LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपनी पीक पे होगा एंड यूट्रस की लाइनिंग जो है वो और ज़्यादा थिक हो जाएगी, अपने आप को फर्टिलाइजेशन के लिए एंड इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करेगी। और ये लाइनिंग थिक होके 5 mm तक हो जाएगी। और ओव्यूलेशन जो है मिड में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 15 डे में, 14 to 15 डे जो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस टाइम पे क्या होता है? ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। अब जब ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओव्यूलेशन होने के बाद में ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल होगा, ग्राफियन फॉलिकल विल कन्वर्ट इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम था, अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये अब क्या करेगा? इस लेवल को राइज करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन हो चुका है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, या ओव्यूलेशन जब हो चुकी है, ओव्यूलेशन के बाद में अब प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि अगर तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में ये हेल्प करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये जो लेवल है प्रोजेस्ट्रॉन का वो हाई रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है इन केस, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इट विल कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस एल्बिकैन। ये स्ट्रक्चर क्या होना शुरू हो जाएगी? डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी और जो लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन है वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाएगा। और आफ्टर 28 डेज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, इम्प्लांटेशन नहीं होती है, तो यही जो साइकिल है ये फिर से क्या हो जाएगी? भी स्टार्ट हो जाएगी। तो नाउ हमने डिस्कस कर लिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जो 28 से 29 दिन के अंदर होती है और फीमेल्स में ये होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल करने से पहले 2 टर्म्स याद होनी चाहिए। मिनार्क का मतलब है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, मींस फीमेल में फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन होता है उसे एक टर्म दिया जाता है मिनार्क, जो कि 12 से 15 साल की एज में स्टार्ट हो जाता है और 45 to 55 ईयर की एज तक, 50 और 55 ईयर की एज तक ये मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन के 4 फेजेज हैं: मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज एंड ल्यूटियल फेज। अब मेंस्ट्रुएशन फेज 4 to 5 डेज के बीच होता है कि 4 से 5 दिन तक फीमेल में ब्लीडिंग रहेगी। 4 से 5 दिन की ब्लीडिंग के बाद में अब फॉलिकुलर फेज शुरू हो जाता है, जिसमें एंडोमेट्रियम लाइनिंग खुद को फिर से थिक करना शुरू करेगी, रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए स्टार्ट करेगी। और फॉलिकुलर फेज 10 से 12 दिन के अंदर होता है। ओव्यूलेशन सिर्फ 1 डे की ओव्यूलेशन होती है, 24 घंटे तक एग जो है वो रहेगा। और ल्यूटियल फेज जो है ये 15 to फिर 28 डेज़ का ल्यूटियल फेज होता है। क्लियर इतनी चीज़? अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है यूट्रस की वॉल है वो शेड होना शुरू हो रही है। इस वजह से हमने इरेगुलर इसे इस तरह से दिखाया है। जब ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड होती है उस टाइम पे बॉडी के अंदर जो ओवेरियन हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन है ये बहुत ही ज़्यादा लो लेवल में होता है। ये लो प्रोजेस्ट्रॉन जाके सीधा सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, सो दैट पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज कर सके। आफ्टर द स्टॉप ऑफ द ब्लीडिंग, 5वें दिन ब्लीडिंग जब स्टॉप हो गई है तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अब ओवरी के अंदर, चेंजेस इन द ओवरी है ना, जो प्राइमरी फॉलिकल्स बहुत सारे प्रेजेंट थे उनसे अब क्या करेगा? ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करना शुरू करेगा।
और उस टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, जब ग्राफियन फॉलिकल जो है वो क्या करेगा, एस्ट्रोजन के लेवल को भी इंक्रीज करने का काम करता है। अब एस्ट्रोजन का लेवल क्या है बॉडी में, ओवरी में अब हाई लेवल है, और जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो फिर से खुद को थिक करना शुरू कर देती है। अब 2 से 3 mm तक थिक हो जाती है और ये 10 से 12 दिन तक चलता है और इसे हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। अब 14 to 15 डेज जो होता है या 14 डेज पे ओव्यूलेशन नॉर्मली हो जाता है। अब ओव्यूलेशन जब होगा तो ये जो हाई एस्ट्रोजन लेवल है ये फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम करने के लिए। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे ही इसका लेवल इंक्रीज होगा, जिसे हम कहते हैं LH सर्ज। LH सर्ज का मतलब है कि अब ओव्यूलेशन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो चुका है, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, 14th और 15th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ओव्यूलेशन हो जाती है और उस टाइम पे जो थिकनिंग ओव्यूलेशन होने के बाद में LH का लेवल अच्छा खासा हाई होगा। फिर ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल होगा इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करेगा। यहाँ जो शुरुआती दौर में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत कम था, अब धीरे धीरे उसका लेवल क्या होना शुरू हो गया, हाई होना शुरू हो गया, सो दैट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ऑफ यूट्रस टेक्स प्लेस। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, इम्प्लांटेशन नहीं होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज़ अ डीजेनरेटिंग स्ट्रक्चर और लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज गोइंग टू बी डिक्रीजेज और डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और अब इसे हम कहेंगे ल्यूटियल फेज 15 to 28 डेज में होगी। अब इस टाइम पे जो एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग है वो सबसे ज़्यादा थिक होगी, एटलीस्ट 5 mm ऑफ थिकनिंग की होगी। This all is the menstrual cycle. Thanks for watching the video.